वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये सेल्फ लव अभी पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ गाइस थोड़ी धीरे धीरे मतलब हो रहा है, ये मुझे पता है, थोड़ा स्लो हो गया है, फिर भी प्लीज़ गाइस इस कहानी को भी बहुत प्यार कीजिए। मेरे दूसरे कहानीज़ भी है, वो से भी सुनिए, पहले से सुनिए तो समझ आएगा। तो बीच में से एक एपिसोड देख के तो कुछ समझ नहीं आता, तो प्लीज़ गाइस आप लोग शुरू से देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं ज़्यादा बक नहीं करती, आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। ये सेल्फिश लव का 7 पार्ट है, तो मैं शुरू करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जिशान को कुकी सर्विस ऑफ़र करती है विंग, और वो थोड़ा सा लेती है और खाती है, उससे रिग्रेट होता है। फिर उससे ना विंग को ना कुछ अजीब लग रहा होता है कि कोई और भी है उन सब के बीच में, जो मतलब कुछ अजीब फील हो रहा होता है। वो भी बहुत अच्छी कल्टीवेटर होती है, क्योंकि उसे बचपन से उसके ग्रैंडपा ने सिखाया होता है कि कुछ अनयूजुअल चीज़ें जो घोस्ट पपेट्स होते हैं ना, वो होते हैं। लेकिन ये मॉडर्न फंक्शन है तो मॉडर्न घोस्ट होंगे, तो मॉडर्निटी में भी घोस्ट होते हैं। तो वो घोस्ट मतलब कोई घोस्ट पीछा कर रहा है, और विंग नहीं चाहती कि उसके विलेज के कुछ मतलब बदनामी हो। तो इसलिए ना वो अपने दोस्त को बुलाते बोलती कि एक और मतलब कुछ लग रहा है मुझे, कुछ होने वाला है, तू भी मेरे साथ चल और तू भी संभाल लेना, फिर मैं उसे संभाल लूँगी। फिर उसकी दोस्त बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं। तो बोलती है कि वो मतलब अपनी दोस्त की मॉम को बोलती है आंटी मैं उसे लेके जा रही हूँ अपने साथ में, मुझे थोड़ा सा काम है। फिर उसकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत करना, तुम दोनों बहुत ज़्यादा कर लेते हो, बहुत मस्ती करते हो तुम दोनों। फिर वो दोनों हंसने लगती है, और दूर से ये सब लैंसन ना देख रहा होता है, उसे एब्जॉर्व कर रहा होता है। उसे पता नहीं होता है क्यों वो विंग क्यों देख रहा है, मतलब उसे देखना नहीं है, उसे विलेज के लोग पसंद नहीं है, फिर भी ना वो विंग को देखता रहता है। वो सोचता है कि मैं क्यों, मतलब वो ना खुद में ही सोचता है कि मैं उसे क्यों देख रहा हूँ, मुझे मैं क्यों उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ना विंग को ना बहुत ही अजीब लग रहा होता है, उसे उसकी आंखें ना लाल हो रही होती है। तो वो समझ जाती है कि कुछ है, मतलब उसके आसपास कुछ है जो अच्छा नहीं है। तो वो ना सब लोगों को बोलती है आप सब उसे ना वो ना अपने यहाँ के टेंपल में लेके जाती है। तो घोस्ट टेंपल्स में नहीं आ सकते, तो वो ना सब लोगों को बोलती है हमारे यहाँ का बहुत अच्छा एक बहुत पुराना टेंपल है, तो आप सब वहाँ आएंगे, आप वो देखना चाहेंगे। फिर ना सब लोग हाँ बोलते हैं कि लैंसन की मॉम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती कि वो टेंपल अभी भी है। फिर विंग बोलती है हाँ अभी भी है वो टेंपल। तो ना बोलती हाँ हाँ चलो हम लोग चलते हैं। फिर वो उस टेंपल में जाके सब लोगों को, उसके दोस्त को बोलती है कि तुम देखो मैं देख के आती हूँ। फिर ना वांग जिंगाओ, उसके कज़न ब्रदर का नाम और दोस्त का नाम वांग जिंगाओ, बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम हमें घुमाओ, तुम्हारी दोस्त तुमने प्रॉमिस किया था हमें घुमाने का। फिर विंग बोलती है हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। वो आप लोगों को पूरा टेंपल दिखा देगी और सब कुछ बता देगी, उसे सब पता है। तो वांग जिंगाओ ना मुँह लटक जाता है, बोलता है कि क्यों जा रही हो। फिर वांग जिशान से बोलती है कि तुम उसे रोक क्यों रहे हो, तुम क्या चाहते हो। फिर वो बोलता है कुछ नहीं चलो। फिर वो बोलती है हाँ मुझे थोड़ा सा काम है, हम सब घूमिए ना। वो ना उस घोस्ट के पीछे जाती है और वो उसे एब्जॉर्व कर लेती है। वो कहाँ हो सकता है, वो टेंपल के बाहर ही होता है। तो वो ना उसकी आँखें लाल हो रही होती है। तो वो बोलते तुम यहाँ क्या करना चाहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो घोस्ट बोलता है मुझे रूह चाहिए। तो वो बोलती है तुम्हें रूह चाहिए। उसकी आंखें पूरी एक साइड लाल और एक साइड ब्लू होती है। तो उसकी मॉम डैड अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते थे, तो उसकी शक्तियाँ 2 क्लैन में मिक्सअप थी, और उसके पास पर्पल आइज भी थी।
तो वो ना उसे दिखाती है तो घोस्ट डर जाता है, बोलता है कि इतनी छोटी बच्ची के अंदर इतनी शक्तियाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी मॉम, उसकी ग्रैंड मॉम, उसके दादाजी, उसके मॉम के मॉम, उसकी मॉम के डैड से भी उससे शक्तियाँ मिली होती, तो वो बहुत पावरफुल हो रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें तो रूह चाहिए ना। वो उस पपेट को, मतलब उस घोस्ट को बहुत ही क्रूल तरीके से मार देती है, उसे ख़त्म कर देती है, क्योंकि उसके अंदर, मतलब उस रूह के अंदर बहुत सी नेगेटिव एनर्जी थी जो उसे सही करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उसे मार देती है। ये ना दूर से हमारा व्यंजन उससे, मतलब उसके पीछे आ रहा होता है कि ये कहाँ जा रही है। वो देखता है कि विंग की मार्शल आर्ट और उसकी स्किल्स, उसके मतलब उसके जो जादू थे बहुत अच्छे थे। वो ना उसमें बहुत खो जाता है। वो जब फाइट कर रही थी घोस्ट के साथ, उसे मतलब उसे ये नहीं लग रहा था जाके उसे बचाए, वो सिर्फ उसे देख रहा था कि विंग कितने ग्रेसफुली उस घोस्ट को मार रही है, बहुत अच्छे से। वो जब एक एक मूव कर रही थी तो मतलब वो इतनी डेलिकेट, इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे जो खुले हुए थे थोड़े बहुत, तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेंजन तो उससे ही देखता रह गया था कि वो जाके विंग की हेल्प करे। वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि वो सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत। फिर विंग उसे मार देता है। फिर वो उसके हाथ पे थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है, विंग के हाथ पे थोड़ा सा स्क्रैच। तो वो ना बोलती ये बहुत ज़्यादा नॉय किया इस घोस्ट ने मुझे। फिर वो ना उसे निपटा के सबके साथ आ जाती है, और उसका हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो थोड़ा सा कट था तो उससे थोड़ा सा दर्द हो रहा था। फिर लेंजन ना फिर उसे घूरता रहता है। फिर वो बोलता है कि इस लड़की के पास इतनी सारी शक्तियाँ, मतलब कैसे कोई विलेज की गर्ल ऐसी हो सकती है। उसका थॉट था कि विलेज के लोग हमेशा मतलब कुछ करते ही नहीं है लोगों को परेशान करने के अलावा। उसके थॉट से बहुत अजीब थे लेंजन के थॉट्स। तो ना वो ना mesmerize हो जाता है विंग के स्किल्स को देख के। फिर विंग बोलती कि आप लोगों को मस्ती बहुत अच्छा लगा होगा, अभी शाम होने वाली है तो हम लोग वापस चलते हैं। फिर किसी दिन आप लोगों को फिर से मैं आप गाँव मतलब विलेज घुमा दूँगी, बहुत से जगह हैं और भी जो आपको घुमा दूँगी। फिर लेंजन की मॉम उससे हक करती है, बोलती हाँ प्लीज़ हमें घुमाना। और लेंजन ने उसकी मॉम को बहुत अनोइंग लगता था लेंजन को। उसकी मॉम ना इतना चिपकू किसी के साथ नहीं होती थी, मतलब लेंजन तो उसकी मॉम की कार्बन कॉपी थी, तो उसे किसी का फिज़िकल टच अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इसको मॉम विंग के साथ बहुत फिज़िकली टच हो रही होती, उससे बहुत हग कर रही होती ना, उससे ना बहुत अजीब लग रहा होता है। बोला वो सोच रहा था कि मेरी मॉम ऐसा क्यों कर रही है। फिर ना लेंजन ने सोच रहा होता है, तो सब लोग सोच रहे थे कि जो इंसान किसी के सबके टच को रिफ्यूज़ कर देती है, तो विंग को इतना प्यार, इतना मतलब टच कर रही है, उसके हाँ में हाँ मिला रही है, क्यों। तो ना सब लोगों के माइंड में एक ही बात हो रही थी। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा चलो अभी घर चलते हैं, फ्रेश अप होता है। फिर विंग बोलती है हाँ मुझे थोड़ा सा काम है। फिर वो सब उन लोगों को बस में बिठा के वो बोलते कि आप लोग जाइए मैं आ जाऊँगी। फिर उसके दोस्त को बोलती है कैसा लगा, कैसा फाइट कैसा था। फिर विंग बोलती है बोरिंग, थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आया। फिर बोलते हैं हाँ 5 मिनट में तू निपटा के आ गई थी, तो वो मुझे पता चल गया था वो कितना शक्तिशाली था, तो मारा क्यों उससे। फिर वो बोलता है कि वो उसके अंदर सब नेगेटिव एनर्जी थी, उसे ठीक करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मारना पड़ा। फिर इसकी दोस्त बोलती है हाँ मैं घर जाती हूँ वरना मेरी मॉम मुझे पीटेगी। तुझे तो कुछ नहीं बोलती, वो तुझे क्यों इतना प्यार करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत मारती है, वो बहुत डांटती है, क्यों डांटती है मुझे नहीं पता। फिर बोलती है कि तेरी गलतियों की वजह से उसे डांटती है, तो एकदम डम है। फिर उसके दोस्त बोलती है नहीं मैं डम नहीं हुई, ऐसा मत बोल यार। फिर उसे मारती है। फिर
विंग बोलती है कि मुझे थोड़ा सा काम है, तू जा। फिर उसकी दोस्त बोलती है नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी। फिर घर जाके तो डांटी पड़ने वाली है, तो थोड़ी देर बाद जाऊंगी। फिर उसको बोलती है, हंसने लगती है और वो बोलती है अच्छा चल। फिर वो उसका काम करने जाती है और सब लोग उसे देख के बोलते, सब लोग ना उसे बहुत प्यार करते थे। तो ना उसके एक अंकल थे तो उसके अंकल वो उसे बुलाते, बोलते विंग बेटा इधर आओ। फिर वो जाती है और बोलती क्या हुआ अंकल। फिर उसके अंकल उसे थोड़ा सा फ्रूट देते, उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरीज देते। तो वो बोलते हैं कि ये लेके जाओ, ये तुम्हारी ये बहुत अच्छी फसल हुई थी और तुम्हारे लिए रखा था, तुम नहीं आ रही थी कुछ दिनों से, तो फिर इसलिए तुम्हारे लिए मैं देने जाने वाला था, तो तुम आ गई तो बहुत अच्छा हुआ। फिर बोलती है कि विंग बोलती है कि ये क्या है। फिर बोलती है देखो क्या है। फिर वो देखती है स्ट्रॉबेरीज और वो खुश हो जाती है, बोलती स्ट्रॉबेरीज। फिर वो ना बोलती है हाँ जाओ लेके जाओ, ये तुम्हारे लिए ही है। फिर बोलती है थैंक यू अंकल। वो थैंक यू बोल के हो जाती है। उसके दोस्त का घर आ जाता है, वो उसके दोस्त को बाय बोलती है और वो ना स्ट्रॉबेरीज खा खा के आ रही थी। एलन पता नहीं क्यों विंग का इंतज़ार कर रहा था। वो ना रोड पे चल रहा था, मतलब वो घूम रहा था, दिखा रहा था कि वो गार्डन में वो सब देख रहा है, लेकिन वो ना विंग का इंतज़ार कर रहा था। वो देखता है कि विंग मटक मटक के स्ट्रॉबेरीज खाते हुए आती है और गुनगुना रही होती है। उसे सुनाई तो बहुत कम दे रहा होता है कि वो क्या। फिर ना विंग का नज़र वांग जी मतलब लैंजन पे जाता है, तो लैंजन उसका आँखें नीचे मतलब दूसरी साइड कर लेता है और विंग बोलती है तुम यहाँ मतलब इस टाइम पे। फिर लैंजन बोलता है मुझे थोड़ा सा सफोकेटेड लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा हवा खाने आ रहा था। तो विंग बोलती है ओ अच्छा, तो अब ठीक हो तुम। फिर लैंजन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो विंग अननोइंग हो जाती है, इतना कोल्ड टोन से वो उससे बात कर रहा होता है ना, तो विंग अननॉय हो जाती है। उसके साथ ऐसा कोई बात नहीं करता, तो सब हंस हंस के बात करते, तो वो भी हंस हंस के बात करती थी। तो इसलिए ना उसे बहुत अननोइंग लगता है, बोलता है कि ये क्या है, ये लड़का मुझे बहुत अननॉय करता है। फिर ना वो बोलता है अच्छा मैं घर जाती हुआ ना दादी मुझ पे चिल्लाएंगी। फिर वो बोलता है हाँ। वो उसे ग्रीट करता है, वो भी उसे ग्रीट करती है और वो घर में जाता है। फिर ना लैजन भी अपने घर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ विंग जब अपने घर में घुसती है, उसकी ग्रैंडमा उस पर चिल्ला रही होती है, बोलती है तुमने तो उन सबको बहुत पहले ही भेज दिया था, तो अभी इतना लेट क्यों आई हो। फिर वो विंग बोलते मुझे थोड़ा सा काम था ग्रैंडमा। फिर उसके हाथ में बकेट देख के बोलती ये क्या है। फिर वो ना बहुत खुश होकर बोलती स्ट्रॉबेरीज है। फिर वो बोलती कि तुमने तो खा ली होंगी, उसकी ग्रैंडमा ने। फिर वो बोलती है कि नहीं मैंने सारी नहीं खाई है, मैंने थोड़ा सा ही खाया। फिर आधे ख़त्म हो गए थे, वो रास्ते में खा खा के आई थी, तो उसके दोस्त ने भी खाया था, तो इसलिए। तो वो ना बोलती है कि खा लिया, आधा आधा तो खाली ही है। फिर भीम बोलते हैं ये मेरे लिए ही थे, तो मैं नहीं खा लिए तो क्या हुआ। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि जाओ जाके फ्रेशन अप हो जाओ, वो बाहर से आई है, अब तो डांटना बंद करो उससे। फिर वो बोलते हाँ हाँ तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ आया है उसे। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ तुम तो उससे प्यार ही नहीं करती हो, तो तुम्हारी दुश्मन है ना। और वो दोनों लड़ने लगते और विंग हंस के वहाँ से चली जाती है। वो फ्रेशन अप होती है, वो अपने बालकनी में आती है उसके लंबे घने बाल झाड़ने के लिए। और दूर से वांग जिंगाओ नीचे आके वो उससे मतलब वो ढूंढ रहा होता है कि विंग का कमरा कौन सा है। वो ना देखता है कि विंग के लंबे घने बाल वो झाड़ रही है। वो ना देख के वही फिल्ड हो जाता है, मतलब वो उससे और प्यार आ जाता है उस पर। वो ना सब कुछ भूल जाता है उसे, मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगता है, वो प्यार में पड़ जाता है और फिर दोबारा। तो मैं कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गैस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, गैस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।